जय माता दी। जैसा कि आज नवरात्रि का छठवां दिन है, माँ कात्यायनी को समर्पित। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम माँ कात्यायनी देवी पड़ा। माता का रूप सौम्य और शांत है। तो जैसी हमें जैसे अपना व्यक्तित्व चाहिए, हमें उस दिन को विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम शांत और सौम्य रूप की ही पूजा करें, और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा ही शांत रहते हैं, किसी के सामने हम बोल नहीं पाते हैं, तो फिर हमें उससे विपरीत गुण की देवी की आराधना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो गुण कम है उससे लेंगे ना हम। माँ कात्यायनी देवी को लाल और पीला वस्त्र पसंद है, तो आप चाहें तो लाल और पीला वस्त्र पहन सकते हैं। और आज के दिन शहद का भोग लगाया जाता है विशेष तौर से। खीर तो हर दिन बनती ही है, शहद का भोग लगाया जाता है। दिन की शुरुआत हमें बाकी दिनों जैसी ही करनी है। जैसे हमने सकोरे में जौ डालते हैं, तो छठवें सकोरे में हमें जौ को डाल लेना है, और बाकी के सकोरे में भी हमें नियमित पानी सींचते रहना है। और इसमें आज माता का जो बीज मंत्र है वो है ओम देवी कात्यायने नमः। ओम देवी कात्यायने नमः। उच्चारण सही से कीजिएगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। तो जो हमें अगर हम पूरा सूक्त भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे आजकल हमारी लाइफ स्टाइल है, हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो प्रतिदिन के हिसाब से भी हम बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। और साइंटिफिकली इन बीज मंत्रों का उच्चारण बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मैंने जो है खुद से अनुभव किया। पिताजी क्योंकि पढ़ाते थे, उनकी पढ़ाई थोड़ी अलग थी, वो वेद पुराण पढ़ाते थे, तो जो है ब्राह्मण लोग आते थे सीखने। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कभी कभी कोई पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वो बहुत ही एकदम डफर होता था, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता था। जो उनके मानक होते थे पढ़ने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए, ज्योतिष को पढ़ने के लिए, उसमें वो बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते थे। तो शुरू में जो है उनको पिताजी हमेशा उनसे बोलते थे कि बीज मंत्रों का जाप करो, और कभी कभी वो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र, जो कि काफ़ी कठिन हो जाता है और 20 मिनट 40 मिनट तक जो है उसको बोला जाता है, तो कभी कभी कुछ ना पढ़ा के महीनों उसी को याद करने के लिए कहते थे। तो मुझे अजीब लगता था कि अरे ये बेचारे इतने दूर दूर से आ रहे हैं सीखने के लिए, और इनको इतने दिन से बस यही याद कर रहे हैं, यही याद कर रहे हैं। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि इनको आप कुछ और क्यों नहीं सिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले इनकी बुद्धि को समझने और सीखने लायक हो जाए, उसके बाद इनको सिखाया जाएगा। तो ये जो हम उनको याद करा रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं ताकि उनका मस्तिष्क जो है वो इतना डेवलप हो जाए कि वो जो हम सिखाएंगे ज्योतिष में और वेद शास्त्रों में वो पढ़ पाएँ। फिर एक लड़के को हमने देखा 3 से 4 महीने बाद ही, जो लड़का अगर उससे पूछो 1 और 1 कितना होता है, तो वो ऐसे करके रह जाता था और आंसर नहीं दे पाता था। ऐसे लड़के को जो है वो 6-7 महीने के बाद पिताजी ने जो है ज्योतिष सिखाना चालू किया, और वो आज ज्योतिष में भी प्रकांड विद्वान है और भागवत भी करते हैं। तो इसकी इतनी महिमा है इन मंत्रों की, तो आप सोचिए ज़रा कि बुद्धि का इससे कितना विकास होता है। फिर इसके जो है मैंने ध्यान दिया कि अगर ऐसा कुछ है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। मेरा लॉजिक ये चलता है, मैं किसी के कहे पे उतना भी विश्वास नहीं करती हूँ। फिर मैंने इसके बारे में खोजबीन चालू की, तो मुझे 2-3 व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने भाषा विज्ञान में ही पीएचडी कर रखी थी, जिसमें से तो एक विद्वान जो थे वो मोमेडियन थे, माहिर जैदी साहब। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि जो भाषा है वो जगह के हिसाब से भाषा होती है, और यहाँ की जो भाषा है वो सबसे कठिन होने के साथ ही जो है बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाली है। जो संस्कृत भाषा है, अगर हम उसके किसी भी मंत्र का बार बार जाप करते हैं तो उससे ग्रे मैटर वाइट मैटर एक्टिव होते हैं। पहली बार ये बात कहने वाले व्यक्ति वो थे जो कि कम से कम 32 से कई भाषाओं के उनको ज्ञान था, लेकिन वो बता रहे थे कि 32 भाषाएं उन्हें बहुत अच्छे से आती हैं, जिसमें भारत की बोलियां भी शामिल हैं। भारत की पूरी बोली, उर्दू, अरबी, सारी बोलियां उन्हें, भाषाएं उन्हें आती थी। तो उन्होंने ये चीज़ बताई मुझे। और फिर पिताजी तो हमेशा कहते ही थे, लेकिन पिताजी हमारे पीएचडी नहीं थे ना
हमने पीएचडी वालों की बात मानी, फिर उस पर स्टडी भी की कि भाई ऐसा क्यों है, हर मंत्र का व्यक्ति के उस पर प्रभाव क्यों पड़ रहा है। जब हम महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं तो हमारे अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है। और आप देखिएगा, अगर आप बहुत बीमार हैं या कोई बीमार व्यक्ति के पास आप महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ऊर्जा आ जाती है। तो ऐसे मंत्रों का जो है दिन के हिसाब से भी, जैसे रंगों का नियम है, रंगों का विधान के कारण हमें फ़ायदा होता है, ऐसे दिन के हिसाब से बीज मंत्रों के जाप का भी हमारे शरीर और मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी भी धर्म के हैं, आप ये शेड्यूल करके देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही कि हिंदू हो जाओ या सनातनी हो जाओ, आप किसी भी धर्म के हैं, आप कम से कम नेचुरोपैथी के द्वारा बताए गए इस तरीके के व्रत को करें। बीज मंत्र नहीं पढ़ना है एक अलग बात है, लेकिन जो है इतना शेड्यूल तो हर किसी एक व्यक्ति को करना चाहिए और वो कर सकता है स्वस्थ रहने के लिए। तो ये थी हमारे डाइट, और इसके बारे में मैंने आज डाइट के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है ना। 4th डे का जो हमारा डाइट शेड्यूल था वही 6th डे में हमें फॉलो करना है, क्योंकि हम जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे हमें अब वापस जाना है। तो 4th डे में हमने क्या लिया था, जो है अपना सब्जियों का सूप लिया था और फ्रूट सैलेड लिया था। तो आज हमें वही शेड्यूल रखना है। फिर हम उल्टे क्रम में चल रहे हैं, फिर उधर तीसरे दिन में जो क्रम था वो हम 7वें दिन में करेंगे। इस तरह से डाइट शेड्यूल रहेगा। अगेन मैं फिर से बता देती हूँ, शुगर बीपी चेक करते रहना है, कुछ भी गड़बड़ होता है उसके अनुसार ही हमें अपना शेड्यूल रखना है। तो ये जो है आज थी सारी बातें 6वें दिन के लिए। 6वें दिन भी हम क्या है कि कल हमने रसाहार लिया था, तो आज हमको थोड़ी भूख ज़्यादा लग सकती है, तो भी थोड़ा हमको वो रखना है, संयम रखना है कि हम एकदम से अनाज ना खाएं। हम जिस क्रम से आए थे उसी क्रम से वापस जाएं, ताकि हमारा जो शरीर है वो ज्वारे लेने के लिए तैयार हो जाए। तो 6वें दिन की भी बड़ी महिमा है। लाल रंग पहनिए, अच्छा लगेगा, ऊर्जा का स्रोत है, मन में ऊर्जा आती है एकदम से और जो है उत्साह आता है। तो आज के दिन को एंजॉय कीजिए। बाय बाय। जय स्कंद माता, जय माता दी।